पर टीवी जगत में आप उसको मोनिशा के नाम से जानते और पहचानते हैं। आपने उसके हर काम की उम्दा तारीफ करी है। हमने उनके अलग अलग प्रकार के किरदार निभाते हुए देखा है। हमने उनको एक खुशी का किरदार, एक दुखी भरा किरदार, एक हंसमुख किरदार, कितने सारे किरदार निभाते हुए इस अदाकारा को देखा है। पर ये वो अदाकारा है जिनको अभी फिलहाल हम अनुपमा के किरदार में देख रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में। पर हम बात कर रहे हैं रूपाली गांगुली की। पर आइए चलिए जानते हैं रूपाली की जिंदगी का सफर इंडस्ट्री में कैसा रहा, कहां से उन्होंने अपना इंडस्ट्री का सफर शुरू किया और कहां तक उन्होंने क्या अचीव कर लिया आज की इस दौर में। तो आइए चलिए जानते हैं सब कुछ रूपाली गांगुली एक ये अनुपमा के बारे में टेलीचक्र के इस खास सेगमेंट में जर्नी आपके सितारों की। Well, Rupali was born in Kolkata as the daughter of a director Anil Ganguly. Well, initially Rupali started with hotel management, जिसके बाद वो थिएटर में आ गई। Well, वहाँ से फाइनली उन्होंने लीड रोल प्ले किया टेलीविजन के शो सुकन्या में। रूपाली गांगुली की शादी हो गई 6 फरवरी 2013 को। Well, उनका पहला एक्टिंग असाइनमेंट वाज एट द एज ऑफ 7, जहाँ पे वो एक फिल्म साहिब इन 1985 का पार्ट बनी। Well, उन्होंने काफी सारी मूवीज का हिस्सा बनने के बाद फाइनली अपने लिए एक अलग खास खूबसूरत जगह बना ली टीवी जगत में। Well, आप में से कितने सारे लोग उनको साराभाई वर्सेस साराभाई की मोनिशा के नाम से जानते और पहचानते होंगे। वही मोनिशा जिसने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर, अपने कॉमिक टाइमिंग और अपने पंच लाइन से सबका दिल जीत लिया। Well, Rupali Ganguly made her television debut through Sukanya in 2000 and then she appeared in the serials Sanjeevani and Bhabhi. Well, 2013 में she was selected for a part in साराभाई वर्सेस साराभाई, जहां उन्होंने मोनिशा का किरदार निभाया। पर किसी को नहीं पता था कि ये मोनिशा का किरदार उनके लिए एक अलग ऊंचाइयों भरा किरदार होगा। Well, Rupali was also part of an iconic serial, one of those जो longest running series में से कहलाया जाता है। Well, हम बात कर रहे हैं एकता कपूर का पॉपुलर कहानी घर की, जिसमें रूपाली ने गायत्री का किरदार निभाया था। Well, आप बिलीव नहीं करेंगे, but Rupali Ganguly has also been a part of one of the most controversial television reality shows का पहला सीजन Big Boss. Well, Rupali was a contestant in Big Boss 1 in 2006. Well, उसके बाद उन्होंने हमें अपने डांसिंग का जलवा कलर्स के डांस रियलिटी शो में दिखाया था। Well, हम बात कर रहे हैं जरा नच के दिखा के बारे में। Well, वहाँ पे उनके साथ साथ नजर आई थी टीवी जगत की काफी खास महिलाएं, यानी कि करिश्मा तन्ना, जेनिफर विंगेट और मौनी रॉय जैसी अदाकारा भी उसी सीजन का पार्ट रह चुकी हैं। Well, 2009 में उनको ये लगा कि क्यों नहीं, जहां मैं रियलिटी शो का पार्ट बन गई हूं, अब मैंने अपना नाच गाना भी सबको दिखाकर उनका मन जीत लिया है, तो क्यों नहीं अब मैं सबके सामने अपना डेयर डेविल अंदाज रखूं। इसीलिए रूपाली गांगुली बन गई रियलिटी गेम शो का हिस्सा, यानी कि फेयर फैक्टर्स खतरों के खिलाड़ी सीजन 2 में दिखाई दी थी रूपाली गांगुली। Well, Rupali has a lot of feathers in her hat. Well, not only one project, she has been a part of multiple humongous projects, जिससे ऑडियंस को एक बात का विश्वास तो हो गया कि इस अदाकारा को जो भी किरदार दे दे, ये बखूबी निभा के आपको वो कैरेक्टर को एस कर देती है। चाहे वो संजीवनी में डॉक्टर सिमरन का किरदार हो, या वो जिंदगी तेरी मेरी कहानी में रिया का, या फिर भाभी में उनका रोशनी का किरदार, या फिर साराभाई वर्सेस साराभाई में मोनिशा साराभाई का, या फिर हमारी काव्यांजलि में मोना का किरदार हो, या बाबहोर बेबी में रेखा का। ऐसा लगता है कि रूपाली के किरदारों की लिस्ट बहुत ही लंबी है, जो कभी बहुत जल्द खत्म नहीं होने वाली। Well, अभी भी अनुपमा के किरदार में जिस तरीके से वो आइडली श्रीदेवी का एक झलक भरा किरदार हमें दिखा रही है फ्रॉम इंग्लिश मूवी, वो बहुत ही बेहतरीन है। Well, ये कहना गलत नहीं होगा कि उनसे बेटर ये किरदार शायद ही कोई अदाकारा टीवी जगत में निभा सकती थी। Well, not only that, हम कैसे भूल सकते हैं, रूपाली 2011 और 2013 के बीच में सोनी टीवी के पॉपुलर सीरियल परवरिश कुछ खट्टी कुछ मीठी का भी हिस्सा रह चुकी हैं। वहाँ पे वो पिंकी जीत आहूजा का किरदार निभाती हुई नजर आई थी, और वहीं से सबको ये एहसास हुआ कि रूपाली एक आइडियल मदर है। रूपाली का अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करना टेलीविजन पे एक कोई आम बात नहीं, एक बहुत ही प्यारी कला है जो शायद उनको गिफ्ट मिली है। शायद ऐसी कला जिसको उन्होंने वक्त रहते रहते पॉलिश करके हम सबके सामने टीवी जगत में रखा है। रूपाली की एक्टिंग स्किल्स के बारे में तो क्या ही कहने। Well, 2017 में साराभाई वर्सेस साराभाई फैंस के लिए एक बहुत ही ग्रेट न्यूज आई। फैंस को पता चला that the show is going to be back with the second season, and what better than watching our very own Monisha Sarabhai on the television screen वापस। Well, लेकिन the show was not a longer running show, but yet सारे फैंस एंड ऑडियंस को सरप्राइज तब मिला जब रूपाली made her comeback with Star Plus's current popular serial अनुपमा,
जहां पे रूपाली दिखाई देती हैं वनराज यानी कि सुधांशु पांडे के ऑपोजिट लीड रोल में। रूपाली इस सीरियल में एक ऐसी माँ का किरदार निभाती हुई नजर आती हैं जो अपने से ऊपर अपने परिवार, अपने पति और अपने बच्चों को रखती है। ऐसा लगता है कि रूपाली के अंदर का जो बच्चा है वो जैसे हमारे डायरेक्टर कट बोलते हैं वो सामने निखर के आ जाता है। वो चीज तो हमने कितनी सारी BTS मोमेंट्स में देखी ही है। ये भी बता देते हैं कि रूपाली लव्स टू सिंग एंड डांस। उनकी आवाज में वो सुर है जो शायद हमारे सेट्स पे एक अलग ही माहौल सेट करके रखता है। अगर हम रूपाली की फिल्मों के बात करें तो रूपाली हैज बीन अ पार्ट ऑफ अ हैंडफुल ऑफ मूवीज आल्सो, नेमली सतरंगी पैराशूट इन 2011, दो आंखें 12 हाथ इन 1997, अंगारा इन 1997, मेरा यार मेरा दुश्मन इन 1987 जहां उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाया था, एंड साहिब जो उनकी डेब्यू मूवी थी जहां पे उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाया था इन 1985। ये कहना गलत नहीं है that Rupali has slow and steadily had so many feathers in her hat that it's gonna be really difficult to actually know one thing, which is the best character that Rupali has aced until now. From 1985 till 2020, Rupali has played so many multiple characters, but still, we are very sure that उनके भी खुद के कुछ personal favorite characters रहे होंगे. As an actor, it might have been very difficult for her to say yes to particular characters and say no to certain characters जिनको उनको लगा हो कि this is not up to the mark. But still, जो भी किरदार रूपाली गांगुली ने निभाया है वो बहुत ही बेहतरीन और बखूबी निभाया है। उनके को-स्टार्स से उनके बारे में जानने पे सिर्फ और सिर्फ उनकी तारीफ और उनके काम की वाहवाही सुनने को मिलती है। रूपाली indeed is a household name and we can only hope कि बहुत जल्द अनुपमा के किरदार के थ्रू we get to see another side of रूपाली गांगुली also. That was all for today's episode of Journey आपके पसंदीदा सितारों की। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रूपाली गांगुली के इतने सारे खूबसूरत आपका सबसे पसंदीदा कौन सा है, कौन सा ऐसा किरदार है रूपाली गांगुली यानी कि अनुपमा का जो आपको आज भी बहुत ज्यादा याद आता है। वैसे हमारे लिए मोनिशा और अनुपमा दोनों ही बेहतरीन है। आपके लिए कौन सा है लिख भेजिए कमेंट सेक्शंस में। Until then, stay tuned to टेलीचक्कर और वापस जरूर आइएगा for next episode of Journey आपकी खुद के पसंदीदा सितारों की। Know all about the Tele world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.